Assalamu alaikum student. We have our lab number 14 network address translation. नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बेसिकली क्या है कि इसमें हमारा जो राउटर है वो मेन काम करता है कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में ट्रांसलेट कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव भी यही है कि अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड स्विच टू राउटर, ईथरनेट केबल एंड कंप्यूटर्स। इसकी थ्योरी बेसिकली क्या है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो हमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होता है। व्हेन कम्युनिकेटिंग टू द डिवाइस इन अ पब्लिक नेटवर्क, इन योर डिवाइस नीड टू यूज़ अ सोर्स एड्रेस दैट इन अ पब्लिक एड्रेस। तो हमें ये बेसिकली समझना है कि हमारे पास दो एड्रेसेस होते हैं। एक होता है पब्लिक आईपी एड्रेस, दूसरा है प्राइवेट आईपी एड्रेस। पब्लिक आईपी एड्रेस जो आपका जो यूनिक आईपी एड्रेस है, जो वर्ल्ड वाइड आपका एक फ़िक्स आईपी एड्रेस होगा कि अगर उस आईपी एड्रेस पे कोई चीज़ पिंग करेंगे तो वो आपके नेटवर्क पे राउट हो जाएगा। दूसरा आपका पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेस। प्राइवेट एड्रेस वो आपका अपना जो है लोकल एरिया नेटवर्क का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। सो व्हाई वी नीड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो हमारे पास जो पॉइंट नंबर 1 है, योर ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर डिड नॉट प्रोवाइड यू सफिशेंट पब्लिक आईपी एड्रेस। जब आपका ISP जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको इतने ज़्यादा पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पाता, तब हमें इस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की नीड होती है। दूसरा ये कि योर कंपनी इज़ गोइंग टू मर्ज इन अ कंपनी विच इज़ यूज़ द सेम एड्रेस स्पेस। फॉर एग्जांपल दो कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही हैं और वो सेम आईपी एड्रेसेस का पूल यूज़ कर रही हैं, तो हमें बीच में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन लगाना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, व्हेन यू वांट टू हाइड योर इंटरनल आईपी एड्रेस स्पेस फ्रॉम आउटसाइड। अगर आप अपना प्राइवेट आईपी एड्रेस को हाइड करना चाह रहे हैं तो फिर भी हमें इस नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की नीड होती है। तो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू हम अपना जो इंटरनल आईपी एड्रेस है वो हाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, यू वांट टू असाइन द सेम आईपी एड्रेस टू मल्टीपल मशीन। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ही आईपी एड्रेसेस का पूल जो है मल्टीपल मशीन को असाइन करना चाह रहे हैं तो हमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड होता है। जो हमारा ये टोपोलॉजी है, इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्विच लगा हुआ है। इसमें 30.0.0 का एक नेटवर्क है। उसके बाद इस नेटवर्क के साथ अटैच है एक राउटर 0 1841। दूसरा राउटर है हमारे पास राउटर 1 जो कि एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 30 के नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है और ये 10 के नेटवर्क से। तो हमें राउटर को उस तरह से कन्वर्ट करना है कि जब यहाँ से कोई आईपी एड्रेस आए तो वो इस नेटवर्क पे राउट हो जाए और इसका एड्रेस कन्वर्ट हो जाए नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू। तो दो टाइप्स के हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होते हैं। हमारे पास एक है स्टैटिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में आपका जो एक आईपी एड्रेस से दूसरे आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन जो होती है वो फ़िक्स होती है, स्टैटिकली फ़िक्स होती है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं राउटर 1 पे। तो वही हम लास्ट टाइम जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी, हम फास्ट ईथरनेट को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, उसके बाद हम सीरियल पोर्ट पे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं और फिर हम राउटर को बताते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस का राउट है वो किस पॉइंट पर होगा। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि 30 के नेटवर्क को हम 20.0.0.1 पे राउट करेंगे। फिर हम इसको बताएंगे कि आईपी एड्रेस जो है वो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन स्टैटिक है या डायनेमिक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया आईपी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इनसाइड सोर्स स्टैटिक, यानी जब हमारे जो पोर्ट नंबर जो सीरियल पोर्ट है राउटर की, उस पर जब डाटा आएगा तो ये इसको इस आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद ये हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये जो लैब है आपकी बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के तौर पर है, इसमें कोई आपका टास्क नहीं है। इस लैब के अंदर बेसिकली आपने क्या करना है, आपने इस नेटवर्क को क्रिएट करके चेक करना है कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास राउटर 0 है। राउटर 0 पे ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम। तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जब राउटर 0 1 पे करेंगे तो ये बेसिकली काम किस तरह करेगा।
ये जो हमारा नेटवर्क है 30 का नेटवर्क है, इस सर्वर को कनेक्ट करना चाह रहा है लेकिन इस राउटर के थ्रू। तो ये राउटर बेसिकली नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का काम कर रहा है। दूसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट है डायनेमिक नेट का। डायनेमिक नेट में राउटर ऑटोमेटिक डिसीजन लेता है कि उसको किस एड्रेस पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखें वही सिनेरियो हमारे पास, एक यहाँ पर एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो कि इस राउटर से कनेक्ट है, अगेन राउटर 1 जो है एक सर्वर से कनेक्ट है। तो इस तरह से राउटर 0 पे हम ये सेटिंग करेंगे। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है आपके मैनुअल में। ये सारी सेटिंग राउटर 0 पे करेंगे और ये वाली सारी सेटिंग राउटर 1 पे करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा जो राउटर है वो डायनेमिक नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पे चला जाएगा। तो देखें कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ आपको। अगेन वही, आपने सबसे पहले पोर्ट्स को आईपी असाइन करना है। जब भी आप राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे उनकी पोर्ट्स को आईपी असाइन करेंगे। तो यहाँ पर आपने जो है फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे आईपी असाइन कर दिया, सीरियल पोर्ट पे। उसके बाद आप इसको राउटर को बता रहे हैं कि इस आपका जो आईपी राउट है वो किस नेटवर्क पे राउट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर एक एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। एक्सेस लिस्ट में आप क्रिएट करेंगे और उसमें बताएंगे कि किस नेटवर्क को आपने परमिट देना है, किसको डिनाई करना है। फिर आप इसको आईपी एड्रेस का पूल बताएंगे कि जो आपका एड्रेस है वो किस आईपी एड्रेस के पूल पे ट्रांसलेट होगा। तो इस तरह से ये यूज़ करते हुए हम इसको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं आपको वीडियो ट्यूटोरियल के थ्रू भी आपको गाइड करता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि राउटर लगा हुआ है और इसमें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही है। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे हो रही है कि आपका जो नेटवर्क है, यहाँ पर आप देखें तो आपका नेटवर्क अगर यहाँ से इंटर हो रहा है, अगर आईपी एड्रेस आपका 67 का, तो ये कन्वर्ट करके उसको 10 पे लेके जा रहा है। यहाँ देखें आप 12 का आईपी एड्रेस आ रहा है तो उसको कन्वर्ट कर रहा है 10.0.0.3। तो राउटर का काम क्या है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में राउट कर देना। तो यहाँ पर देखें नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास IPv4 एड्रेस है 67.123.45.67। तो ये आपका एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। पब्लिक आईपी एड्रेस का मतलब ये है कि ये यूनिक आईपी एड्रेस है थ्रू आउट द नेटवर्क। तो हम यहाँ पर नेट को बिल्डअप करके ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 2 राउटर लगे हुए हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, IPv4 एड्रेसेस, पब्लिक एंड प्राइवेट। फॉर एग्जांपल ये आपका एक होम है नेटवर्क है जिसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। तो लेकिन आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो 67, यानी ये एक यूनिक आईपी एड्रेस है। अगर इस आईपी एड्रेस पे कोई ब्रॉडकास्ट या पिंग करेगा तो ये आपके इस राउटर तक पहुंच जाएगा। तो इस राउटर का काम क्या होता है कि आपका जो ट्रांसलेशन प्रोवाइड करना है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे। तो आपका ये वाला जो आईपी एड्रेस है इसको इंटरनेट के वर्ल्ड में कोई नहीं जानता, यानी 10.0.0.1 को कोई नहीं जानता क्योंकि यूनिक आईपी एड्रेस नहीं है। तो हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस रिक्वायर्ड होता है ताकि हम इंटरनेट पे एक यूनिक आईपी एड्रेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकें। तो ये जो आईपी एड्रेस है डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता, इसको नेट के थ्रू एक्सेस करना है। तो ये देखें यहाँ आपका पीसी लगा हुआ है और ये आपके पास एक राउटर है जो कि इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहा है। तो अगर कोई डिवाइस यहाँ पर आप डिफरेंट देखें अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टैबलेट अटैच कर लिया, लैपटॉप अटैच कर लिया, डिफरेंट डिवाइसेस अटैच कर लिए। ये सारी डिवाइसेस जितनी भी हैं ये राउटर से कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है। तो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको इतने ज़्यादा पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं दे सकता। फॉर एग्जांपल अगर ये जो आपका पीसी है इसको भी एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने 10 डिवाइसेस ले लिए एक नेटवर्क में या 20 डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए तो आप क्या करें उसको हर एक डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दें। बल्कि हम क्या करते हैं इस राउटर को एक फ़िक्स आईपी एड्रेस दे देते हैं और यहाँ हम एक लोकल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन कर लेते हैं 10.0.0.1.2.3। तो उसके बाद इस राउटर का काम क्या होता है कि जब यहाँ से पैकेट्स आएंगे तो उसको कन्वर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 का आया रिक्वेस्ट तो ये 67 पे यानी जो उसका पब्लिक आईपी एड्रेस पे उस पर कन्वर्ट करके भेज दिया। तो यहाँ से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उसको एक क्या कहते हैं यूनिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसको हम कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यानी प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट।
में कन्वर्ट, यानी यूँ समझ लें ये बेसिकली नोड है जिसके थ्रू हमारी सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। सो होप सो कि आपको आइडिया हो गया होगा। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इसको जो लैब टास्क है इसको आप अप्लाई करें। इसके अंदर मतलब कोई एक्स्ट्रा टास्क गिवन नहीं है, बल्कि जो भी लैब मैनुअल के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है तो इसके थ्रू आप इसको चेक करके देखें। थैंक यू।